कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ गद्दार शब्द का प्रयोग करने पर सियासत गर्मा गई है। तीर्थनगरी ऋषिकेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस बयान को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की अमर्यादित और अभद्र भाषा शोभा नहीं देती। भाजपा नेताओं का तर्क है कि रवनीत सिंह बिट्टू जैसे सम्मानित नेता के लिए गद्दार शब्द का उपयोग करना न केवल उनका अपमान है बल्कि ये कांग्रेस की हताशा को भी दर्शाता है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि राहुल गांधी अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि विपक्षी नेता अपनी भाषा में सुधार नहीं करते हैं तो भाजपा सड़क से सदन तक अपना विरोध जारी रखेगी। भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल और ऋषिकेश अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतीश सिंह का कहना है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन किसी केंद्रीय मंत्री के लिए अब शब्दों का प्रयोग करना स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी को अपनी भाषा की मर्यादा समझनी चाहिए। कल जो संसद में हुआ वो सार्वजनिक तौर पे सभी ने देखा। इस प्रकार से वो हमारे सिख नेता को गद्दार बोल रहे हैं। आखिर राहुल गांधी जानते क्या है सिखों के बारे में? आपको पता होगा 1984 भी उस समय पे क्या हुआ, क्या स्थिति रही। एक तरफ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1984 के जो पीड़ित है हमारे, उनको सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है दिल्ली सरकार, और एक तरफ ये हमारे सिख भाइयों को जो हमारे उच्च पद पे हैं, मंत्री हैं केंद्र के, उनको गद्दार बोल रहे हैं। आखिर इनको शर्म आनी चाहिए। अपने आप को ये कहते हैं कि मैं आने वाला प्रधानमंत्री हूँ या मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ, सांसद है। क्या इस प्रकार के सांसद को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? मुझे तो लगता नहीं कि सांसद बनने लायक है और पार्षद बनने लायक है। इस प्रकार के इतने बड़े अपने खानदान से आप आते हैं, आपके परिवार में, और बोलने की सिखों के प्रति आपकी सभ्यता इस प्रकार की है, तो इस प्रकार की जो इनकी भाषा है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और हमें जितने भी सिख कम्युनिटी के हमारे लोग हैं, हमारे मन को इसमें बहुत ठेस पहुंची है और हमारी भावनाओं को भी मतलब ठीक नहीं किया है। क्योंकि एक सार्वजनिक तौर पे अगर तुम बोल रहे हो कि गद्दार है सिख, तो ये कहाँ की भाषा का है? सिख आखिर गद्दार कैसे हुआ? आप क्या चाहते हो? सार्वजनिक तौर पे माफी मांगे। उन्होंने संसद में सबको, आपने देखा हमारे जो बिट्टू है, रणवीर बिट्टू है, और पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह जी के पोते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही कोई उठाई गिरा आदमी है या कोई हल्का आदमी है। हमारा सिख कम्युनिटी का आदमी है, हमारा केंद्र का मंत्री है, हमारा बब्बर सिंह राव। आपने कैसे बोल दिया? जब तक वो आपके साथ थे तब वो अच्छे थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो बेकार हो गए। ये कौन सी बात होती है? तो आज भारतीय जनता पार्टी जिला ऋषिकेश की ओर से जो कल राहुल गांधी जी द्वारा अपने सिख भाई रवनीत सिंह बिट्टू जी जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं, उनको गद्दार शब्द का प्रयोग जो उनके द्वारा संसद में किया गया, जो एक बहुत ही मर्यादित भाषा है, और निश्चित रूप में एक नेता प्रतिपक्ष के नाते उनका जो ये भाषा प्रयोग की गई है, उस रूप में आज ऋषिकेश जिले की ओर से राहुल गांधी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। और निश्चित रूप में सिख समाज एक सभ्य समाज है और वो हमारे केंद्रीय मंत्री है, उनको गद्दार शब्द का प्रयोग करना, इस रूप में हमने राहुल गांधी जी का पुतला फूंका है। और राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। और सिख समाज एक वीर कौम है और लगातार जो देश के विकास में और देश के को आगे बढ़ाने में सिख समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कहीं भी आप देखते होंगे कि आपदा के समय में भी सिख समुदाय चाहे गुरुद्वारे के माध्यम से हो, चाहे उनके किसी भी संबंध में हो, सिख समुदाय सबसे पहले आगे आने का काम करता है। मैं राहुल गांधी जी का पुतला दहन को तो किया ही, मैं राहुल गांधी को चेताना चाहता हूँ कि उन्हें सिख समाज से सार्वजनिक तौर पे संसद में माफी मांगनी चाहिए। इस रूप में आज ऋषिकेश जिले में उनका पुतला दहन किया गया।